कब? लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है आकाश के ऊपर जहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता समाप्त, अगर वहां फेंक दिया जाए तो वहां से नहीं लौट पाता, बीच में लटक जाता। लेकिन धन्य है वो वृंदावन की भूमि, धन्य है वो अयोध्या की भूमि जिसने उस असीम परमात्मा को भी इस धरा पर ला दिया। ये काहे की महिमा है? भक्ति की। वृंदावन में भी भक्ति का राज्य चलता है। वृंदावन में भक्ति का राज्य है, क्योंकि अगर भगवान के राज्य में रहेंगे आप तो आप नाचेंगे, अगर भक्ति के राज्य में रहेंगे तो भगवान नाचेंगे। ये बात सत्य है, क्योंकि शंकर बाबा ने कहा है, भोलेनाथ ने कहा है कि उमादारो जो सिते के नाए, उमादारो जो सिते के नाए। उमादार जो सित की नाई, उमादार जो सित की नाई, सब ही जावो राधे गुसाई, सब ही जावो सवाई जय सिया राम, 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 जय सिया राम। मंगल भवाने अमंगल हारी, मंगल भवाने मंगल हारी, मंगल भवाने अमंगल हारी, मंगल भवाने मंगल हारी, वो सुख से रखे अजिले बिहारी, बिहारी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो हमारा ऐसा भारत देश रहे जहाँ पर स्वयं ब्रह्म को भी आना पड़ता है, भगवान को भी ये धरती खींच लेती है। अरे संसार को भगवान खींचता है, लेकिन इस धरती पर रहने वाले लोग, धरती पर रहने वाले लोगों की भक्ति भगवान को वैकुंठ से ले आती है। ऐसी महिमा है हमारे इस धाम की। तो यहाँ पर वृंदावन में जैसे ही भक्ति माता को देखा तो भक्ति माता बेचारी बड़ी परेशान। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम चिंता ना करो, और वास्तव में धर्म यही कि संत अगर जिसके सामने हो और फिर भी अगर भक्ति को चिंता हो तो भला उस संत का संतत्व तो क्या रहेगा। तो यहाँ नारद जी ने कहा भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं जरूर इनका निवारण करूंगा। तो नारद जी महाराज ने अनेक प्रकार के वेद पाठ ज्ञान वैराग्य के कानों में किए। कहा कि रे ज्ञान जाग जाओ, अरे वैराग जाग जाओ, लेकिन नहीं, ज्ञान वैराग नहीं जागे। लेकिन क्या हुआ स्थिति? फिर इसके बाद नारद जी ने सोचा कि शायद वेद आदि से नहीं जाग रहे हैं, हो सकता है गीता पाठ है मुहुर्मुहु, भगवान की वाणी की द्वारा निकली हुई वो गीता पाठ किया नारद जी ने। लेकिन गीता पाठ जब तक ज्ञान वैराग्य ने सुना
तो उनकी मूर्छा जाग गई। लेकिन जैसे ही भगवान नाम का प्रभाव कम हुआ, फिर से पुनः बेचारे नारद जी भी परेशान हो गए। तो नारद जी ने सोचा क्या करूं। तो नारद जी ने भगवान का चिंतन किया। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी, सत्कर्म करेंगे अगर आप तो शायद इनका निवारण हो जाएगा। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, महाराज सत्कर्म का भाई, अभी तक हमने वेदों का पाठ किया, तो वेद, जहां वेदों का पाठ हो वो सत्कर्म ही तो है, जहां गीता का पाठ हो वो सत्कर्म ही तो है। सत्कर्म क्या है? जहां सत्य का कर्म हो जाए वो है सत्कर्म। लेकिन नारद जी ने सोचा कि चलो हो सकता है भाई हमसे गड़बड़ी हो गई हो। अब नारद जी महाराज रास्ते में जाते संतों से पूछते कि महाराज ये बताएं कि सत्कर्म क्या है। तो संत भी कह देते कि ये बताओ। नारद जी, जब आप जैसे संत नहीं जानते हैं सत्कर्म क्या है, तो हम अधम लोग कहां से जानेंगे। नारद जी महाराज वही चिंता के कारण आज सनत कुमार ऋषियों से मिले। सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप चिंता न करो, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। कि श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमेष्यति। भगवान कृष्ण की कथा, जो भागवत की कथा है, उसका स्मरण करने से ये सत्कर्म ही मिलता है हमें। तो यहाँ देवर्षि नारद को जब समझाया, अनेक प्रकार से समझाया, तो बोले महाराज भागवत आपने बता दी, लेकिन चिंता भी ये हो गई कि भागवत बता तो दी, अब सुनाएगा कौन। क्योंकि समस्या हो जाती है आजकल भागवत कि एक तो सुनने वाले ना मिले, और सुनने वाला मिल जाए तो फिर चिंता है कि सुनाए कौन। तो भगवान की कृपा होती है, जब भी सुनने वाला मिलता है तभी सुनाने वाला मिलता है। तो यहाँ सनत कुमारों से कहा कि महाराज ये बताओ अब सुनाए कौन। तो सनत कुमार मिले थे कहाँ? बद्रीनाथ में। नारद जी ने चिंता कहाँ देखी थी? वृंदावन में। तो कहा आप वृंदावन चले। सनत कुमारों ने कहा भैया बड़ी दूर है बद्रीनारायण से, क्या करें। तो कहा थोड़ा आपके यजमान आगे आ जाए और थोड़ा हम आगे आ जाए, तो बीच में पड़ेगा। कहने का भाव कि हम राम जानकी मंदिर से थोड़ा आ गए और हमारे यजमान कांवड़ डेरा से आ गए, बीच में मैदान बाबा में कथा हो गई। और यही स्थिति भगवान की कथा की हुई कि वो बद्रीनाथ से आगे आए थे कौन? सनक सनातन कुमार। और वहां से भक्ति माता वृंदावन से तो बीच में हरिद्वार में कथा हुई थी। हरिद्वार क्या है? ये हमारा मैदानो बाबा भी हरिद्वार। हरिद्वार का जहाँ हरि का द्वार हो, जहाँ भगवान का द्वार हो, वो हरिद्वार। तो भला बताइए यहाँ है कि तो है हरिद्वार के। तो कहने का भाव कि यहाँ पर मैं भगवान की कृपा से जब हरिद्वार में कथा हुई, हरिद्वार में आए, भक्ति माता आए, ज्ञान वैराग आए। ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को नारद जी महाराज, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भैया कथा सुनाने लगे। अब जब चारों भाइयों ने कथा सुना दी उन्होंने, तो स्थिति ये हो गई कि कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हो गई। भक्ति भी मानो ताता थैया करके नाचने लगी। तब यहाँ से सूत्र निकल के आया कि भगवान के राज्य में भक्त नाचते हैं और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। वृंदावन में किसका राज्य है? भगवान का के भक्ति का? भक्ति का राज्य है। वृंदावन में भक्ति का राज्य है। आप देखते हैं ना वृंदावन में ताह अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे उस वृंदावन में भक्ति की महिमा है। वो गोपियां कन्हैया को थोड़े से छाछ के लिए नचा लेती हैं। कन्हैया कहते हैं कि गोपियों जरा ये माखन दे दो। तो कन्हैया ने जब मांगा तो गोपियां कह देती है कि कन्हैया पहले नाच के दिखाओगे तब ये माखन मिलेगा।
धन्य वो धरा जहां पर माखन लेने के लिए, माखन वो माखन नहीं है, अरे वो भक्तों का प्रेम है।